हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने रेशियो का क्लास स्टार्ट किया था। 2 क्लास ऑलरेडी रेशियो का हो चुका है। तो अभी तीसरे क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो क्लास देखें, उसके बाद इसको देखें। क्वेश्चन उसमें 28 टोटल 28 रेशियो का क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 क्वेश्चन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, 94 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 10वां भाग, देखिए पहले का 10वां भाग और दूसरे का 8वां हिस्सा 3:4 के अनुपात में है। तो पहला हिस्सा ज्ञात करें। सिंपल है बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा सा शब्दों का खेल किया है, बाकी एबीसीडी मार करके इसको बना सकते हैं। चलिए एक बार ट्राई कीजिए इसको बनाने का। देखिए, 94 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 10वां हिस्सा और दूसरे का 8वां हिस्सा इतना के अनुपात में है। तो पहले का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग मान लेंगे कि 100 रुपया किसी को दिया होगा, ठीक है। तो दूसरा भाग को क्या मान सकते हैं, क्योंकि पहले को x दे दिया, 94 में से x दे दिया, तो दूसरे को कितना देगा, 94 माइनस x देगा ना, ठीक है। अब पहला भाग का कह रहा है कितना, 10वां हिस्सा। पहला भाग का 10वां हिस्सा यानी x का 10वां हिस्सा। x का 10वां मतलब 1/10 होगा, ठीक है, बटे में। अनुपात में इसीलिए बटे करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे का 8वां हिस्सा, दूसरे का यानी कि 94 माइनस x का 8वां, 1/8। इसका जो रेशियो दे रखा है कितना है, 3/4। कितना है, 3/4। समझ गए। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए कितना आएगा, सोल्व कीजिए इसको। ऊपर ऊपर x/10 आएगा और नीचे 94 माइनस x, यहाँ बटे 8 हो जाएगा। और ये देखिए 8 8 ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे जाएगा, है ना। इसको देखिए, पहले नीचे इसको सोल्व कर रहे हैं। x/10 गुने 8 बटा नीचे हो जाएगा 94 माइनस x इक्वल टू 3/4। कटने वाला है इसमें से कोई, देखिए ये 5 हो जाएगा, नीचे ऊपर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4x। यहाँ देखिए ऊपर गुना करेंगे 4x और इक्वल टू 4x बटे में हो जाएगा आपका, यहाँ से 94 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 का 20 और 9 36 और 2 36 तो 38, 380 माइनस का 5x इक्वल टू 3/4। अब गुना करेंगे इसको 4 से तो 16x इक्वल टू 380 को 900 और 24 1140 और माइनस 15x। माइनस का 15x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो 15 और 16 31x हो जाएगा और इक्वल टू 1140। x का मान निकलेगा यहाँ से। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1140/31 करेंगे। यहाँ से भाग दीजिए, कितना आएगा, पॉइंट में आएगा x का वैल्यू 1140/31। 3 और 3 3 9 93 होगा। छत्तीस पॉइंट समथिंग आएगा ना, 36 पॉइंट समथिंग। ये हमारा पहला हिस्सा होगा। x का वैल्यू निकालने के लिए बोला था ना ये, तो पहला हिस्सा हमारा 36 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। देखिए ये सवाल को शॉर्ट वे में भी बना सकते हैं। वैसे कैलकुलेशन इसका x मान के बनाते हैं तो थोड़ा सा लेंदी चला जाता है। शॉर्ट में देखिए कैसे बनाएंगे। दो व्यक्ति है, मान लेंगे एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति
बी है, ठीक है। तो ए को एक ए है और एक बी है। तो कह रहा है, तो मान लेंगे, तो देखिए पहले व्यक्ति का जो है 10वां हिस्सा, ए का 10वां हिस्सा, ए का 1/10 बटे बी का कितना, बी का 8वां हिस्सा, तो बी का 1/8। इसका जो रेशियो दे रखा है कितना, 3/4, 3/4 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा a गुने 8 और नीचे b गुने 10 और इक्वल टू 3/4। तो इसको गुना कीजिए, कितना आएगा, 4 कितना, 8 चौक 32 a और नीचे 30 a, सॉरी 30 b, 30 b होगा ना, इधर 30 b, 2 से कटने वाला है कितना, 16a इक्वल टू 15b। अब देखिए 15 b इधर गुना में इधर आएगा तो भाग करेगा, a/b हो जाएगा इधर, अब इधर गुना में इधर जाकर भाग करेगा, 15/16 हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू कितना आया, 15, और b का वैल्यू कितना आया, 16। तो ये दोनों का जोड़ कहीं तो ये आया होगा ना 94, क्योंकि 94 जो है दोनों को बीच में बांट रहा है। तो 15-16 को जोड़ेंगे कितना आएगा, a प्लस b कितना होगा, 31, और 31 का वैल्यू कितना दे रखा है, 94। एक 94 31 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक का वैल्यू निकल गया तो हमें किसका निकालना है, पहले आदमी का भाग का निकालना है ना, किसका, पहले व्यक्ति का हिस्सा निकालना है। तो पहला व्यक्ति कौन है, ए है, तो ए का हिस्सा निकालना है, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे तो ए का हिस्सा निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलिए निकालिए इसको, देखिए ये लगभग कितना मतलब कट जाएगा, 31 या 93 होता है, 3 पॉइंट समथिंग में कटेगा ये, 3 पॉइंट समथिंग, 15 या 45, 45 हो गया ना, 3 पॉइंट कितना में कटेगा, देखिए 31 94 है ना, इसको 3 से हो जाएगा, 31 या 93 हो जाता है, एक आएगा 3, लगभग 3.3 में कटेगा ना। तो इसको गुना करेंगे, देखिए 3.3 गुने 15, अभी पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 5 गुना 10 और 5 3 15, 33 दिया कितना होगा, 99, 99/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 दूना सॉरी 9 दूना 18, 49.5 आंसर आएगा इसका। तो उससे चेंज कैसे हो रहा था आंसर, कहीं मिस्टेक किए थे उस कैलकुलेशन में, चेक कीजिए इसको। देखिए पहले वाले कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, इसलिए उसका आंसर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये आंसर 49.5 ही आएगा, क्योंकि हम मुझे 94 माइनस एक्स को 5 से गुना करना था ना, 5 से, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है उसमें। एक बार आप लोग कैलकुलेशन सही कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थी का औसत अंक 78 हो तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए इसमें दो चैप्टर का सवाल है ये। देखिए इसमें औसत भी है और मिक्सचर भी है, उसके बाद इसमें रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें मिक्सचर एलिगेशन मेथड एक लगता है, वो मेथड पे इसको बनाने का कोशिश करेंगे। पहला सवाल बना रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में लड़कों लड़कियों का औसत अंक, औसत तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, औसत किसको कहते हैं, क्लास तो कराए नहीं है, लेकिन औसत मुझे पता है कि आप लोग कुछ तो, क्योंकि तो जो संख्या होता है, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या कितना है, 3 है, इसी को एवरेज बोलते हैं ना, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल कुल संख्या, इसको एवरेज बोलते हैं। एवरेज तो समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए तो इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है। देखिए अलग अलग मान दिया रहेगा और संयुक्त मान दिया रहेगा। देखिए लड़कों का औसत अंक अलग दिया है, लड़कियों का औसत अंक अलग दिया है, लेकिन फिर बाद में क्या कह दिया है कि सभी परीक्षार्थियों का औसत अंक कितना, मतलब अलग अलग भी औसत दिया है और फिर कुल दे दिया है, संयुक्त मान।
अगर कभी भी अलग अलग मान दिया हो और संयुक्त मान दिया हो तो उसको मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड लगाएंगे। जो मिक्सचर एलिगेशन मेथड देखिए, पहले कौन सा है, बॉय, और उसके बाद गर्ल है। बॉय का कितना, बॉय का एवरेज कितना है 75, और गर्ल का एवरेज कितना है, देखिए गर्ल का एवरेज 80, 80 है ना। और उसके बाद दोनों का एवरेज कितना दिया हुआ है, इसका भी और इसका भी, दोनों का एवरेज दे रखा है कितना, बॉयज एंड गर्ल का एवरेज कितना दे रखा है 78। अब 78 दे रखा है, रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है 78 में 78, कितना का, 3 कैसे, 78 और 80 में से 2 का आ रहा है ना रेशियो, और 78 और 75 में कितना का आ रहा है अंतर, 3 का। तो ये हमारा आंसर हो गया, बन गया ना आसान भाषा में। कितना हमारा सवाल है, टाइम लगा मिक्सचर एलिगेशंस बनाने में। अगर इसको आप गुना भाग औसत निकालते रहते तो बहुत समय लगता। ऑप्शन नंबर 2:3 है क्या कहीं पे, ऑप्शन मिस्टेक है क्या, चेक कीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक था, 2:3, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ गया ना। मिक्सचर एलिगेशन का सवाल आएगा इस तरीके का रेशियो में निकालने के लिए तो निकल जाएगा ना, बन जाएगा ना। नेक्स्ट सवाल दे। देखिए इसमें क्या किया, देखिए अलग एक परीक्षा में लड़कों लड़कियों के औसत अलग अलग दिया हुआ है, लड़का का 75, लड़की का 80। तो यहाँ लिख दिए लड़का का 75 और लड़की का 80। उसके बाद दोनों का संयुक्त औसत क्या है, सभी विद्यार्थी, यानी दोनों का, सभी विद्यार्थी कहने का मतलब यही हुआ कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के दिया होगा। तो दोनों का दिया हुआ संयुक्त औसत कितना 78। अभी इसका इसका डिफरेंस लेंगे कितना आया 2, और इसका इसका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। समझ गए। अगर कहा जाए, अगर इसी में कहता कि टोटल बॉय का संख्या बताए तो कैसे निकलता, कैसे निकलेगा टोटल बॉय का संख्या। देखिए इसमें सभी विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है 78, लेकिन टोटल विद्यार्थी की संख्या नहीं दे रखा है ना। तो फिर एवरेज निकालेंगे टोटल, कुल संख्या निकालने के बाद जो हमारा ये 2 3 2 5 है, 5 से भाग करेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो हमारा बॉयज का आंसर आ जाएगा। लेकिन वो एवरेज का है, हम अभी रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो पे चलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। लड़कों का औसत स्कोर 52 है। कितना है, लड़कों का औसत स्कोर 52 है, लड़कियों का औसत स्कोर 72 है। कितना है, लड़कियों का औसत स्कोर 72 है, जबकि उनका संयुक्त औसत स्कोर कितना है 60 है। तो लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या निकालें। देखिए अलग अलग औसत दिया है और संयुक्त औसत दिया है, तो इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन मेथड लगेगा। बनाइए, जो पहले एलिगेशन मेथड बताया है सेम वही लगेगा, बनाने का कोशिश कीजिए 1 मिनट में। आइए देखिए, कुछ लड़कों और कुछ लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया है। उनका लड़कों का औसत स्कोर कितना, देखिए बॉयज और गर्ल है। बॉयज का औसत स्कोर कितना दे रखा है 52, और गर्ल का औसत स्कोर कितना दे रखा है 72। 72 देखिए अलग अलग मान दे रखा है। उसके बाद दे रखा है संयुक्त मान, जबकि उनका दोनों का संयुक्त मान कितना है 60, 60 एवरेज है। देखिए अलग अलग मान और संयुक्त मान ऐसे लिखेंगे। ट्रिक है, देखिए ये एलिगेशन मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा, सवाल इसमें बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। ये आपको इसमें भी आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी ये मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगता है। इस ये मेथड लगा करके आप सोल्व कर सकते हैं सवाल। ठीक है, देखिए 52 और 60 का डिफरेंस लेंगे तो जिसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसके सामने सामने ऐसे 52 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा 8, 8 आएगा ना। और 72 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा 12। देखिए कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 12:8। अब 12:8 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से कटेगा, 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ। समझ गए ना एलिगेशन मेथड कैसे यूज करना है। अलग अलग मान दिया रहे और संयुक्त मान दिया रहे तो एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। आ जाएगा सवाल तो बन जाएगा ना इस तरीके का। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 33 नंबर होगा।
कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में कितना 32, ठीक है, कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया है, सेम है बिल्कुल, और उनका औसत स्कोर लड़का का कितना है 70 है, लड़कियों का 82 है, और उनका संयुक्त औसत कितना दे रखा है 75 है। तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात निकाला, संख्याओं का अनुपात निकाला, बिल्कुल सेम है। इसको बनाइए, कमेंट कीजिए आंसर कितना आएगा। देखिए, बॉयज है और गर्ल है। बॉयज का औसत कितना दिया है 70, और गर्ल का औसत कितना दिया है 82, और दोनों का संयुक्त औसत कितना दिया है 75। तो ये बीच में लिखेंगे 75, और इसका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 7, इसका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7:5, 7:5 इसका लड़का और लड़कियों का संख्या होगा। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन अलग अलग मान दिया रहेगा और संयुक्त मान दिया रहेगा, तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा एलिगेशन मेथड? ये मेथड आपको बहुत सारे चैप्टर में काम करेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी आता है, और इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, इसको आता है एग्जाम में, पूछ देता है कभी कभी ये क्वेश्चन। देखिए, दो संख्या है 5:7 के अनुपात में है, अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या निकाले। पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस ऑप्शन है 28, 25, 32 और 40। जल्दी बनाइए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बेसिक है, रेशियो का सवाल। अगर थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड नॉलेज होगा तो बिल्कुल बन जाएगा सवाल। देखिए, इसको तो सीधा ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं कि अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या निकालें। देखिए, दूसरी संख्या क्या है 7 है, 7 से कटने वाला संख्या होना चाहिए, क्या 7 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। देखिए, 40 नहीं कटेगा, 32 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 28 कट जाएगा, 28 आंसर होगा सीधा। इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि पहली संख्या कितना है, अगर 5 रेशियो है, पहली संख्या इसका देगा 20, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 4। हमें निकालना क्या है 7 रेशियो का वैल्यू। 7 रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 28। ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, अगर पहली संख्या 20 है तो संख्या का योग, संख्या संख्या का योग का वर्ग निकाले। सिंपल है, बस यहाँ तक सेम सवाल है पहले जैसा, बस यहाँ से चेंज कर दिया। इसका संख्या का योग का वर्ग निकालना है। चलिए निकालिए, 1 मिनट दे रहे हैं, निकालिए जल्दी से, कमेंट कीजिए निकाल के। देखिए, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो देखिए, इसको योग निकालने के लिए बोला, संख्या का योग का वर्ग, तो संख्या निकालेंगे ना। सबसे पहले 5 7 है, पहली संख्या का दे रखा है 20। देखिए, 5 रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है 20, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आएगा, आएगा ना। अब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 रेशियो आएगा ना। एक रेशियो का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे 12 में, तो संख्या का योग कितना आ गया 48। 48 आ गया ना। अब पूछ रहा है संख्या का योग का वर्ग निकाल ले। अब इसका वर्ग निकालना, 48 का वर्ग करेंगे कितना आएगा। देखिए, कभी भी अगर संख्या का वर्ग निकालना हो तो यूनिट डिजिट फॉलो करते हैं, लास्ट वाला संख्या का पहले वर्ग निकालेंगे। देखिए, लास्ट वाला संख्या का वर्ग निकालेंगे, 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। 64 यानी 64 का इकाई स्थान पे क्या आता है 4, 4 आता है ना। देखिए, 64 का इकाई स्थान क्या है 4 है ना, ये इकाई दाई होता है, तो इकाई स्थान क्या है 4, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो इससे सवाल को उड़ा देते हैं, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो 4। अब देखिए, ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 4 है यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। निकाल के देखिए वर्ग, 48 का वर्ग आप निकाल के देखिए 2304 आएगा। देखिए, 48 का वर्ग हम निकाल रहे हैं, 48 का देखिए 8 से गुना करेंगे 64 का 4 6, 8 से गुना करेंगे 32, 8 से गुना करेंगे 32, 32 32 64 और 6 70, 70 का 7 हासिल, सॉरी 0 हासिल 7, और 4 चौका 16 और 7 23, आ गया 2304। बन जाएगा ना इस तरीके सवाल। चलिए नोट कीजिए इसको।
देखिए इस टाइप का भी सवाल आता है एग्जाम में कि तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में कितना 5 जोड़ने पर उनका रेशियो कितना हो जाता है 2:3:4 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इसको संख्या समझिएगा कि शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बताइए। ऑप्शन ए 5, 15, 12, 20 कौन सी होगी जल्दी बताइए। 5, 15, 12, 20, 5, 15, 12, 20। 1 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए। बनेगा नहीं बनेगा बता दे। देखिए तीन संख्या है, मान लीजिए तीन संख्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में संख्या है तो हम इसको आसान बनाने के लिए इसको एक्स में पुट कर लेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। लेट अगर इसको एक्स के रूप में मानते हैं तो एक को हम एक्स मान सकते हैं, दूसरा दो को हम 2x मान सकते हैं और तीन को 3x मान लेंगे। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और प्रत्येक में बोला है 5 जोड़ने पर उनका अनुपात इतना हो जाता है 2:3। तो इसमें 3 रेशियो दिया हुआ है तो हम 2-2 रेशियो करके बना सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है तो इसमें से आपको दिख रहा है कौन सा, देखिए x है, 2x है, 3x, तो हमको दिख रहा है कि हमारा x ही छोटी संख्या वो होगा, होगा कि नहीं। क्योंकि अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो जो x का वैल्यू होगा अगर 2 से गुना करेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा x से, होगा कि नहीं। 3 से गुना करेंगे तो x से वो और बड़ा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना x का, तो छोटी संख्या हमारा x ही है। तो x का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम आगे वाला ही ले लेंगे। देखिए पहला x में बोल रहा है 5 जोड़ा है, कितना जोड़ा है 5, यानी 5 जोड़ने पर 5 ऐड करने पर x/5, x + 5, और दूसरी में कह रहा है उसमें भी 5 जोड़ रहा है, कितना दूसरा में कितना है 2x है, अब 2x में भी 5 जोड़ रहा है, तो कह रहा है इसका जो रेशियो है ना 2:3, यानी 2:3 हो जाता है। अब निकल के आएगा मान आपका x का, आ जाएगा ना। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 15 = 4x + 10 आएगा ना। अब 4x है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, 3x माइनस का 4x = 10 - 15। अब यहाँ माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 5। यही हमारा आंसर होगा। कौन कौन छोटी संख्या निकाला, छोटी संख्या x का वैल्यू 5, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बन जाएगा ना इस तरीके का सवाल आएगा तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। 35 क्वेश्चन हो गया है, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो वीडियोज है मैथ का, ये हमारा जो चैनल है टेडुकेशन नाम का, उसमें आपको ये प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, उसमें मिल जाएगा। और इस वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और इनका लाभ ले सके, ठीक है, ताकि एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर पाए। जल्दी शेयर कर दीजिए इसको।